हमारे बीच मेरे गोविंद ने अद्भुत बाल लीलाएं की। राम जी ने जो लीला की वो मानव श्रेष्ठ के जैसे, और मेरे गोविंद ने जो लीला की वो योगेश्वर भगवत्ता भी उन्होंने बताई कि 7 दिन के थे और पूतना राक्षसी का उद्धार किया, और करुणा के सागर, उनकी करुणा का कोई पार नहीं पा सकता। कैसी करुणा! राक्षसी को अद्भुत गति जो माँ यशोदा को भविष्य में देने वाले थे। गोविंद ने जब शिव जी दर्शन करने आए तो रो करके बुला लिया उन्हें। अभी तो 1-2 दिन के थे। नामकरण लीला सुनी, जिस गली जाए उस गली नया नाम। माखन चोरी लीला, मेरे गोविंद की लीलाएं सबका मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा उसको हरण कर लेती, मन को मोह लेती, चित्त को चुरा लेती। हर लीला जो है वो प्रेममयी है। और प्रेम कब होता है? जब हम सहज होते हैं। ईगो का एंटीडोट हमने देखा, वो मणिहारी बने प्रेम के कारण। हमें तो कोई कहे थोड़ा 2 घंटे की एक्टिंग कर लो तो भी हालत खराब। बाजार में जाके सिर पे चूड़ी की टोकरी लेके, लहंगा ओढ़नी पहन के और एक्टिंग करके आओ, 2 घंटे करके आएंगे। क्या कहेंगे लोग? क्योंकि मैं तो कुछ हूं, है ना। देखो लोग कहेंगे ये इतने बड़े ऑफिसर, इतने बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति ही क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जीव तो अपने मनोमय जगत में इतना बिजी है कि बहुत ज्यादा समय हमारे लिए नहीं है। पर हमें चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। और जो कुछ है परम पुरुष, इतने सारे ब्रह्मांडों का मालिक, 3 लोक 14 भुवन उनके रिमोट कंट्रोल से कहते हैं मेरे गोविंद के एक रोम में अनेक ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। और 3.5 करोड़ रोम तो मनुष्य के शरीर में। एक यूनिवर्स नहीं, अनेक यूनिवर्स। और वो लहंगा ओढ़ने पहन के मणिहारी बन जाते हैं, कभी लीलहारी बन जाते हैं, क्योंकि विशुद्ध दिव्याति दिव्य प्रेम में डूबे। उस प्रेम में तो उन्होंने राधा रानी की चरण सेवा भी की। इसलिए प्रेम जाग जाए ना तो कोई परवाह नहीं होती। और क्या देखो ना, हीर रांझा का प्रेम एक जंगल में है, एक महल में, एक प्राण तो दे। जगत का प्रेम ऐसी स्थिति कर रहा है तो दिव्य भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण प्रेम क्या होगा। कल्पनातीत, मन और बुद्धि से हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इस तरह से अद्भुत लीलाएं की। माखन चोरी लीला, गौचारण लीला, उखल बंधन लीला, फिर ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। वो बालकों को, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा के ले गए। और जब देवराज इंद्र का यज्ञ बंद किया तो उन्होंने सांवर्तक मेघ जो प्रलय के समय में बरसते हैं,
सांवर्तक मेघों को आदेश दिया। मेरे गोविंद तो अद्भुत है। उन्होंने वासुकी नाग को गिरिराज पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया और त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि को भोजन कराया था माता जानकी ने। अब माता जानकी के महल में अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां तो निश्चित थी। गणेश जी वहां पर शेफ बने, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आ गई, सारे भंडार खाली हो गए। अगस्त्य ऋषि का पेट नहीं भरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ जोड़ दिए माता जानकी ने कहा, अब उनको कहो जल की व्यवस्था नहीं है और पूर्णाहुति का जयकारा तो लगाए थोड़ा। 8 दिन और रात हो गए, यहाँ पंगत ही चल रही है। तो उन्होंने कहा, जब मैं द्वापर युग के अंत में अवतार लूंगा, उस समय आप अपनी प्यास बुझाना। से भरियो रे मीठे रस से भरियो रे, राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो। कारो यमुना जीरो पानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। होला था नाम में सफल जिंदगानी लागे। मनो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। वो हर पल हाजिर है। हम बुलाएं तो सही, वो कहीं दूर है ही नहीं, सबसे ज्यादा नजदीक। पर जीव की एक ही गलती है, उसको ढूंढता बाहर है, भीतर नहीं ढूंढता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। अपने अंदर जब हम स्रोत में जाएंगे, तब प्राप्त, तब वो अनुभव में आएंगे। वो हमसे बहुत ज्यादा नजदीक है। उनसे ज्यादा नजदीक कोई और हो सकता नहीं। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी अधीश्वरी, महायोगियों की अधीश्वरी, जो नंद गोप के पुत्र हैं, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी मातेश्वरी आप कृपा करें। साक्षात हाजिर नाजिर बैठे हैं शक्तिपीठ। नित्य प्रति यमुना स्नान के बाद जाती और प्रार्थना करती, माँ आज जाने कहाँ खो गई। चलो, जैसे ही वो मुड़ी, यमुना के तट पे देखे तो एक भी कपड़ा नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब क्या करें, इधर उधर उझट के देख रही है अब जल में से। अब उझट के देखे तो दूर कदम के पेड़ के ऊपर सारे वस्त्र लटक रहे हैं। गोपियां आवाज लगाने लगी, अरे कन्हैया, अरे कनुआ, हमारे वस्त्रन को लौटाए दे। अरे कन्हैया, हमारी बात सुन ले रे, हम ऐसी स्थिति में ना आए, बाहर आ जाए। मेरे गोविंद बोले, हमारे पास कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले तुम्हारे कदम के वृक्ष पे लटक रहे। बोले ये तो रंग बिरंगे लाल नीले हरे पीले हमारे
निराले फूल उगे हैं कदम के वृक्ष पे, हमारे पास ना है तुम्हारे वस्त्र। साधन सिद्धा अनेक वर्ण की गोपियां हैं, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण। क्षत्रिय वर्ण की थोड़ी अंदर से शौर्य वीर वाली दौड़ पड़ी, लाला अब की बार गलती है गई, आज के बाद ऐसी गलती ना करेंगे। प्रणाम किया और वस्त्र लिए, वस्त्र धारण किए, पर इधर राजा परीक्षित की स्थिति बहुत बदल गई। जो धर्म की स्थापना करने आए वो ये लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, इन सारी मर्यादाओं को तोड़ दी। जो साधारण पुरुष नहीं करता वो कार्य किया। तो बोले उन्होंने उनके अज्ञान का हरण किया, उन्होंने वस्त्र रूपी अज्ञान, आत्मा के ऊपर ये अज्ञान के अनेक आवरण हैं, क्योंकि वो अनुष्ठान कर रही है और वो परात्पर परमेश्वर योगेश्वर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। और मेरे गोविंद प्राप्त तभी हो सकते हैं जब ये अज्ञान का आवरण हट जाए। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। तो उन्होंने अज्ञान का हरण किया, चीर हरण की लीला करके। जगत की दृष्टि से भी देखें तो 5 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं। 5 वर्ष का बालक क्या समझे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। यदि परब्रह्म परमात्मा है तो वो कुछ भी करे उसको दोष नहीं। समर्थ ना दोष गोसाई। जगत की दृष्टि से भी देखें तो 5 वर्ष का बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश जब अत्रि ऋषि के यहाँ आए भिक्षा मांगने के लिए, तो सती अनुसुईया जो है बोले विवस्त्र होकर के यदि भिक्षा दे तो ही हम स्वीकार करेंगे। उनका सतीत्व का बल था। अब भिक्षुक और संत वेश में आए, तीनों को हाथ में जल लेके छिड़का मंत्रित करके और बालक बनाया। यमुना के तट पर पूर्ण चंद्र खिला है, बालुका के ऊपर चांदनी बिखरी है, बालुका भी चमक है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर गोविंद त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और वेणु का निनाद करते हैं, वंशी वादन करते। कल हमने सुना था वेणु जो है उसके सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद सब अणु हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत अमृत वर्षिणी मुरली वंशी का वादन किया मेरे को।
कहते मुनि रूपा साधना सिद्धा स्वयं सिद्धा श्रुति रूपा। और मेरे गोविंद जब वामन के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे थे तो दैत्य कन्याएं उन पर मोहित हो गई थी। तो दैत्य कन्याएं भी गोपी बन के आई, उनको भी तथास्तु कहा कि रास के समय आना। कालिए नाग का जब नाथा उनको, तब वो कह रहे बहुत ज्यादा आप फण पे नृत्य करेंगे तो हमारे पति देव की स्थिति कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सुन के मेरे गोविंद ने कृपा की और नाग कन्याएं मोहित हो गई तो वो भी गोपियां बन के आई। जब कच्छप रूप में अवतार लिया तो मत्स्य कन्याएं मोहित हुई, वो मत्स्य कन्याएं भी गोपियां बन के आई। और जब राम अवतार में मेरे गोविंद वनवास में पहुंचे तो दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो भी मोहित हो गए। हमें भी आपकी कोई सेवा मिल जाए, निज सेवा। तो बोले द्वापर में आना गोपियां बन के। इसलिए दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी गोपी बन के आए। जब श्रीमद् भागवत का श्रद्धा प्रेम और भक्ति से श्रवण मनन और चिंतन करते, फिर जीवन में नवधा भक्ति को उतारता और कृपा जब भक्ति महारानी करती है तो श्रेष्ठ गुरु मिलते, सद्गुरु मिलते और उसके बाद जीवन में वैराग्य आता, यानी संसार से वैराग्य और मेरे गोविंद के प्रति अनुराग। जब ऐसी विरक्ति आ जाती है तो देह का भान नहीं रहता, देह की सुधि बिसर जाती है, तब जीव रास का अधिकारी है। आज वो कृपा गोपियों पर हुई और गोपियों की कृपा से आज हम सब पर भी वो कृपा की वर्षा हुई। ये जो रास लीला की कथा है अद्भुत विशेष। इस तरह से रास की अधिकारिणी गोपियां, गोपी का अर्थ है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जिस जीव की हर इंद्रिय कृष्ण रस के लिए तड़फ रही है, कृष्ण रस को पीती है, वो गोपी। वंशी वादन में अपना नाम सुना तो गोपियां शुद्ध बुद्ध भूल गई और जो कुछ कर रही थी। एक गोपी तो बालक को दूध पिला रही थी, कब पलने में डाल दिया होश ही नहीं, दौड़ पड़ी। एक काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, वंशी की जो नाद है कान में पड़ा, दौड़ पड़ी, होश नहीं, देह की सुधि बिसर गई, दूसरी आंख में काजल लगा। अद्भुत सौंदर्य है, कामदेव भी कहते मोहित हो जाते। ऐसे मनमोहन रसिक शेखर श्याम सुंदर वहां खड़े, वृक्षों के ऊपर अद्भुत फूल लगे हैं। वृक्ष कहते हैं यदि हम चल पाते तो हम भी आज गोविंद के चरणों में ये पुष्प समर्पित करें। वेणु का निनाद हुआ और यमुना जी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आते ही वृक्षों ने अपने आप को हिला दिया, जबकि शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहे थे। हिलाते ही यमुना जी के जल में उनके पुष्प गिर गए। बिभ्रदवासः कनककपिशो वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यपशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम्
यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षगोत्रम् वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिम् यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्धलब्धे गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यम् प्रेक्ष्या हि सान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः मणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। और 24 घंटे तक वो अग्नि प्रज्वलित रहती है। अगले दिन फिर यज्ञ का समय आ जाता। नित्य प्रति जो अग्निहोत्र करे वो अग्निहोत्री ब्राह्मण। जून का महीना था, यज्ञ के लिए समिधा लेने जंगल में गए और समिधा लेके लौटे तो गर्मी से बेहाल हो। पत्नी चौक में बैठ के चावल बीन रही थी और 1.5 वर्ष का बालक पास में खेल रहा था। पतिदेव थके हारे बैठे, पत्नी पंखा झलने लगी तो नींद आने लगी और पत्नी की गोद में सिर रख के पतिदेव लेट गए। पंखे की हवा में गहरी निद्रा आ गई और उधर हवन कुंड में अग्नि थी। बालक घुटमन घुटमन चल के और हवन कुंड के पास पहुंच गए। पतिदेव को नींद लगी है। यदि पतिदेव की नींद में व्यवधान डाले तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। और बालक तो हवन कुंड के ऊपर झांक रहा, आंख बंद करके, हे अग्निदेव, मैं अपने पातिव्रत धर्म को कैसे छोड़ूं? मेरे पुत्र की रक्षा करना। मेरे पुत्र के लिए अग्निदेव आज शीतल हो जाए। आंखें बंद कर ली, अग्निदेव को प्रार्थना करती, मेरे गोविंद को प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र की रक्षा कर। मैं अपने पातिव्रत धर्म को कैसे त्याग दूं? 1.5 घंटे के बाद पतिदेव की नींद छूटी तो दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखती है बालक हवन कुंड के अंदर अग्नि की लपटों में किलोल कर रहा है। अग्निदेव शीतल हो गए। मेरे गोविंद कहते हैं ये होती है पातिव्रत धर्म की शक्ति। तुम अपने पातिव्रत धर्म को छोड़कर एक पर पुरुष के पास आ गई हो। वे गोपियों के मन में आ गया, देखो हम विष्णु की कैसी सुंदरियां, जिन पर रसिक शेखर श्याम सुंदर नट नागर नटवर प्राण पर परमेश्वर भी मोहित हो गए। जैसे ही उन्हें अहंकार आया, अभिमान आया, ये तो मेरे गोविंद को पसंद नहीं। प्राणहीन जैसे शरीर होता है ऐसे प्राणहीन हो, विरह में बावरी हो गई, मतवाली बावरी पागल जैसे, होश नहीं है और चारों तरफ जड़ चैतन्य भूल गई। सबसे पूछती है, हमारे गोविंद को देखा, हमारे प्राणनाथ को देखा। आकाश से पूछती हैं, पृथ्वी से पूछती हैं और वट वृक्ष के पास जाती हैं। तुम तो इतने बड़े हो, तुमने तो देखा होगा, कहां को चले गए हमारे श्याम सुंदर? ये चले जा रहे हो, कहां लिए चले जा रहे हो? मैं तो थक गई हूं, हार गई हूं, मुंह पे तो चले ही ना जा रहे हो। गोविंद बोले तो हमारे कंधे पे बैठ जाओ,
बोले तो वही करना पड़ेगा। और मेरे गोविंद रसिक शेखर श्याम सुंदर बैठ गए। प्रिया जी से कह रहे हैं बैठ जाओ कंधे। और जैसे ही राधा रानी बैठने लगी, गोविंद बोले इनको भी वही बीमारी लग गई। गोपियों को अभिमान हुआ था और राधा रानी को मान हो गया। जैसे ही बैठने लगी, गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, प्रभु मिलन के लिए ऐसी तड़फन हो जाए तो जीव अपने आप को भूल जाता है। मैं और मेरा का जो ये स्तर है, ये तोड़ के जीव बाहर आ जाता है और आत्मा परमात्मा के साथ संयोग करती है। इसलिए ये तन्मय हो गई और ये कृष्णमय हो गई। मेरे गोविंद की अनेक लीलाएं कर रही हैं और अद्भुत स्थिति। राजा परीक्षित हैरान, ये हो क्या रहा? धीरे धीरे अनंत लीलाएं करके धीरे धीरे उन्हें होश आता और बैठ जाती है निढाल होके। राधा रानी को बीच में बिठा लेती है और मिल करके गोपियां अपनी अंतर आत्मा से पुकारती हैं, प्रार्थना करती हैं। अंतर आत्मा की जो पुकार है वही असली गीत है। जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत चराने जाते हैं, आपके श्री चरण इतने कोमल उन कंकरीली झाड़ियों में के पहाड़ों को धो देती है। कौन सा पाप शेष है कि आप हमारे सम्मुख नहीं आए? ऐसा अद्भुत गोपी गीत। और ये करुण पुकार सुन के, आत्मा की पुकार, उनकी तड़फन देख के मेरे गोविंद वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रसिक शेखर श्याम सुंदर की जय। कहते हैं और जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? और जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? बोले जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं, वो तो स्वार्थ। जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं वो वास्तव में प्रेम करते हैं। और जो प्रेम दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों से और ना नहीं प्रेम करने वालों से, उसमें तो 4 श्रेणी है। पहली है आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं जगत से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे हैं पूर्ण काम, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है। ये 2 तो अलौकिक प्राणी हैं। तीसरी श्रेणी है आप्त काम। मेरे गोविंद की भक्ति, मेरे गोविंद के दर्शन से ये कामना पूर्ण हो। ये जो है भक्ति तो करते हैं पर सकाम। और चौथे नंबर पर आते हैं गुरुद्रोही। ये जो है ना प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, ना बिना प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। प्रेम तो दूर रहा, द्रोह करते हैं। बोले तुम तो चौथे नंबर की श्रेणी में आओ। हमारी जो तुमने स्थिति करी है ये चौथे नंबर की श्रेणी। मेरे गोविंद गोपियों पर कृपा करते हैं कि आपकी जो भक्ति है अद्भुत है। गोपिन के सम भक्त न होई,
शिव अज जिनकी पदरज चाही, आपका प्रेम अद्भुत। देवताओं के समान लंबी उम्र भी पालूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। बैठे हो चरण पकड़ो, सेवा कुंज में आज भी वो लीला चालू है। ये कैसी लीला कर रहे हैं जो धर्म के संस्थापक। तो सुखदेव जी ने भक्ति महारानी का आह्वान किया और राजा परीक्षित को प्रदान किया कि जो काम रूपी रोग से मुक्त कर दे, ऐसी ये रास लीला है। ये काम लीला नहीं, ये काम रूपी रोग से जीव को मुक्त कर देती है। ये दिव्याति दिव्य प्रेममय लीला है। और मेरे गोविंद तो सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो सबके साथ होकर के भी किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ ना होकर के भी जीव के कण कण में विराजमान है। इसलिए समर्थ न दोष गोसाई। तो आप कहते हैं कि यदि गोविंद धर्म के संस्थापक ऐसा करेंगे तो फिर पूरी प्रजा, उनके भक्त भी ऐसा करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं। राम जी ने जो किया है वो मानव लीला है। राम जी ने जो किया है वो जीव कर सकता है। और जो मेरे गोविंद परात्पर परमेश्वर योगेश्वर रसिक शेखर श्याम सुंदर ने किया है वो जीव को करना नहीं। गोविंद ने जो कहा है वो करना है। जो गीता का ज्ञान दिया है वो जीवन में उतारना। यदि आप कहते हो जो भगवान करते हैं वही जीव करेगा, तो समुद्र मंथन में जो टनों हलाहल विष निकला था वो शिवजी ने पान किया था। शिवजी ईश्वर कोटि में। आप तो तोला दो तोला पी लोगे तो प्राणांत हो जाएगा। तो जो ईश्वर ने किया है, जो परमात्मा ने किया है, वो आप नहीं कर सकते। 7 दिन के थे तो पूतना को मार दो, 7 वर्ष के थे तो 7 दिन और रात इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ये जो अनंत विश्व की सुंदरियों के साथ रास रचाया, सबसे पहले तो ये दिव्याति दिव्य आत्माएं, शुद्ध परिशुद्ध वेदों के मंत्र है, श्रुति रूपा है, स्वयं सिद्धा है, साधन सिद्धा है। थोड़ा ऐसी बनकर इस तरह से जो अपने आत्मा के स्तर पे रहते हैं उनके साथ रास रचाया और आत्मा और परमात्मा का मिलन कराया। रास कुछ और नहीं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। इस शरीर और मनोमय जगत में जो जीव मनोमय संसार में भटकता रहता है, जीव की स्थिति को शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से ऊपर उठा दिया। और थोड़ी भी कच्चे अहंकार की जैसे ही झलक आई, मेरे गोविंद अंतर ध्यान सम्मुख प्रकट होकर के भी, तो आत्म स्तर से गोपियों ने मेरे गोविंद के साथ रास और महारास रचा। तो जीव को इन सारे स्तरों को छोड़ करके आत्मा के स्तर पे आ जाए और परमात्मा से योग कर ले, वो है रास की लीला। ये कोई साधारण लीला नहीं। यज्ञ करो, उस धनुष यज्ञ के मेले में सभी को निमंत्रण दो। और कृष्ण के जो काका श्री हैं अक्रूर जी, उन्हें
रथ लेकर के भेजो उनको लिवाने के लिए। जब वो धनुष यज्ञ का मेला देख रहे होंगे कृष्ण और बलराम, मौका मिलते ही तुम काम बना लेना और उनको मार देना, तुम्हारा काल खत्म। बोले ये बहुत अच्छा समाधान बताया, मैं जरूर प्रयास करूंगा। और इधर से नारायण नारायण करके पहुंच गए ब्रिजमंडल में। मेरे गोविंद गौचारण लीला करके गोधूली बेला में वापस आए। मुखारविंद पर पसीने की बूंदें ऐसे चमक रही हैं मानो मोती झड़ रहे, मोती चिपके, क्योंकि गोधूली उनके मस्तक पर, मुखमंडल पर, उनकी लटाओं पर ऐसे गाय माता की जो धूल उड़ी है और उस पर, हे केशव, आप तो इस पृथ्वी का भार उतारने आए थे, आप तो रासलीला में मग्न हो गए, युग युगांतर बिता दिए, इतनी लंबी लीला। बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो परसों ये समाचार सुनना चाहता हूं कि आपने मामा कंस का उद्धार कर दिया। बोले अच्छा, वहां पे भी वही मूर्त बता के आए और यहाँ भी वही मूर्त बता रहे हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर इमरजेंसी मीटिंग बिठाई, अक्रूर जी को बुलाया और कहा कल सवेरे जाना और ब्रिजमंडल के अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, ब्रिजवासियों से मिले और नंद बाबा से बोले कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है, परसों धनुष यज्ञ का मेला है, पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण है। कृष्ण और बलराम उछल पड़े, मैया हम जाएंगे, हम जाएंगे। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हारे मामा बहुत खतरनाक, तुम्हें मारने के टाइम जब से तुम अवतरित हुए हो नित्य नई योजना बनावे तुम्हारे मामा, मैं ना भेजूंगी, मैया तो हमें कहूं जान ही ना दे। और कंस को मुकुट हटा करके केश पकड़ के खींच करके घसीट के ले आए सभा के बीच में। क्या करते हो, मुझे दर्द होता है, याद करो उस दिन को जब तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे, इसी प्रकार से मेरी मातोश्री को दर्द हुआ था। जैसे ही में दिखाई देने लगे और मेरे गोविंद ने शिव धनुष को उठाया और उठा करके दो टुकड़े कर दिया। नारद जी ने बताया था इस धनुष को कोई और तोड़ सकता नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ सकता नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही धनुष टूटा, कंस की हालत खराब, पागलों की तरह भागने लगा। मंत्री, सेनापति, आओ मेरी रक्षा करो। जिसने कुवल्या पीठ को ठिकाने लगाया, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषण, अब किसी की हिम्मत नहीं। और जैसे ही मेरे गोविंद कंस के पास पहुंचे, कंस ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाली चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। चारों तरफ पागलों की तरह चला रहा है तलवार को। कौन सा असली कृष्ण है कंस को समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही अनेक कृष्ण एक में प्रवेश किए, मेरे गोविंद ने एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे सुसंस्कारों से, आनंद से बड़ी होती गई और आज तो इतनी बड़ी हो गई कि उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल को कहा कि मेरी बहन की सगाई मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और राजा भीष्मक ने आज स्वयंवर रचाया। रुक्मिणी जी अपनी भाभी से कहती हैं मैंने तो मन में द्वारिकाधीश का वर्ण कर लिया। जब मैंने उनको पति रूप में वर्ण कर लिया है तो मैं किसी और के साथ कैसे विवाह रचा सकती
बोले चिंता नहीं करो, पंडित जी को पत्र लिख के दो और वो द्वारिकाधीश के पास जाएंगे। सुदेव पंडित जी को बुलाया, पत्र में लिखा, हे द्वारिकाधीश, आप मेरे चित्त में बसते हैं और मैं आपके श्री चरणों की भक्ति करती हूँ। मैंने अपने मन में आपको पति रूप से वर्ण किया, इसलिए हे द्वारिकाधीश, आप आए स्वयंवर में, जिससे मैं सभी के सामने आपका वर्ण कर सकूं। इस प्रकार से पत्र में लिखा था। सुदेव पंडित जी पहुंचते हैं द्वारिका। द्वारिकाधीश ने जैसे ही पत्र पढ़ा, रथ पर आरूढ़ हो गए और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होके चलने लगे तो बलराम जी ने पूछा, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं। बोले कहाँ? बोले वहीं। बोले वहीं कहाँ? बोले वहीं। बोले वहीं को नाम तो होएगो। बोले कुंडिनपुर, जहाँ रुक्मिणी जी को स्वयंवर हो रहे हुए। हाँ, हमारो लाला बड़ो है गए, जरूर जाना चाहिए। इधर से द्वारिकाधीश जैसे ही रथ चलाने लगे, दौड़े दौड़े सुदेव पंडित जी आए, मोई भी अपने संग ले चलो। पंडित जी को रथ पे बिठाया और द्वारिकाधीश का जो रथ है हवा से बातें करने लगा, उड़ने लगा। और वहां रुक्मी और शिशुपाल को संशय था कि जरूर द्वारिकाधीश आएंगे और गणपति के मंदिर में इंतजार कर रही थी और मातेश्वरी को प्रार्थना कर रही थी। स्वयं जो लक्ष्मी मां रुक्मिणी के रूप में आई है, वो नारायण के अतिरिक्त किसी और का वर्ण कर सकती नहीं। आधे लोग रुक्मिणी जी की तरफ से, आधे द्वारिकाधीश की तरफ। इस तरह से रुक्मिणी जी मां कात्यायनी के मंदिर में इंतजार कर रही थी और मातेश्वरी को प्रार्थना कर रही थी। स्वयं जो लक्ष्मी मां रुक्मिणी के रूप में आई है, वो नारायण के अतिरिक्त किसी और का वर्ण कर सकती नहीं। शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी। कौन शादी
शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मुहूर्त हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मुहूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। शाम की सुंदर मुहूर्त, शाम की सुंदर मुहूर्त। कैसे संजोग बने हैं, कैसे संजोग बने हैं। रुक्मिणी शाम मिले हैं, रुक्मिणी शाम मिले हैं। लगता है कि सारे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे ब्रजधाम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो, मोर का मुकुट निराला, गले में जंती माला। हाँ, मोर का मुकुट निराला, गले में जंती माला। हाँ, मोर का मुकुट निराला, गले में जंती माला। हाँ, मोर का मुकुट निराला, गले में जंती माला। चंद्र सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। चंद्र सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। हाँ, चंद्र सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। चंद्र सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। जनक नंदिनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम